तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवा होता है, जो कि रोते हुए अपने विंडो से पूरे शहर को तबाह होते देख रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे रूम से बाहर ले जाता है और देखता है कि बाहर पहले से ही काफी सारे लोग बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी बिल्डिंग के बाहर बहुत तेज आग लग जाती है और सभी लोग बेसमेंट में भागते हैं। इतने में ही बिल्डिंग का सुपरिंटेंडेंट आता है जिसका नाम मिकी है, जो लोगों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से 8 लोग वहां से बेसमेंट तक भागने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में मिक्की लाइट ऑन इन करता है और सभी को बोलता है कि इस बिल्डिंग का वही इंचार्ज है और गेट ओपन करने से मना करता है ताकि रेडिएशन से बच सके। वहां पर एक मैरिलिन नाम की लेडी थी और उसके साथ उसकी बेटी भी है जिसका नाम वेंडी था, जो मिक्की से कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना। लेकिन मिक्की उससे बोलता है कि अगर वो यहाँ से बाहर जाएगी तो उसका फेस मेल्ट हो जाएगा और उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। तभी एक डेल्विन नाम का गंजा आदमी मिक्की से उसका प्लान पूछता है, लेकिन मिक्की ताने देता हुआ बोलता है कि उसे बस अपने घर में रहना है। डेल्विन मदद के लिए सीबी रेडियो का यूज करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब सभी एक दूसरे को देख रहे थे तब ईवा एक बंद कमरे को देखकर मिक्की से पूछती है कि उसके अंदर क्या है। मिक्की कहता है कि वह उसका रूम है और उसमें उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। लेकिन जोश और उसके दोस्त उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी मिक्की गुस्से में एक कुल्हाड़ी उठाता है और जोश को दरवाजे खोलने से मना करता है। मिक्की उन्हें याद दिलाता है कि क्या हुआ था जब यूनाइटेड स्टेट्स ने नागासाकी पर बॉम्ब गिराया था, और साथ ही बताता है कि जो उस एक्सप्लोजन में मरे थे वो सब लकी थे और जो बच गए थे वो ट्यूम और रेडिएशन से हुई बीमारियों के साथ जी रहे हैं। कुछ दिन बाद जोश शिकायत करता है कि वह सिर्फ बीन्स ही खा रहे हैं। जब से यहाँ है मिक्की फिर से उन्हें याद दिलाता है कि उसी की वजह से ही तुम सबको खाना और रहने के लिए जगह मिली है। सैम डरा हुआ था और उसके मन में डाउट था कि मिक्की का क्या भरोसा कि वो उन्हें जिंदा रखेगा या नहीं। ईवा और बाकी सभी उसको चुप होने को बोलते हैं, लेकिन सैम जोर से चिल्लाने लगता है। मिक्की गुस्से में आकर जोर से सैम के थप्पड़ मारता है। तभी अचानक से उन्हें गड़गड़ाहट सुनाई देती है। कुछ लोग सोचते हैं कि रेस्क्यू टीम है, लेकिन मिक्की होशियार था। वो डेल्विन को लाइट ऑन करने को कहता है। फिर सभी दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि बाहर से किसी ने लॉक तोड़ दिया, और जब दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है तब सोल्जर्स अंदर आते हैं और वह अपनी बंदूक लोगों की तरफ कर देते हैं। उनमें से एक वेंडी को पकड़कर अलग पॉड में रख देता है। जब 2 सोल्जर्स एक बच्ची को अलग लेकर जा रहे थे तब मैरिलिन उनका पीछा करती है, लेकिन वह उसे बेहोश कर देते हैं। फिर बॉबी गुस्से में आकर एक टेबल उठाता है और सोल्जर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी तरफ फेंक देता है और बाकी सभी को भागने के लिए कहता है। उसके बाद एक सोल्जर बाथरूम में छुपी हुई ईवा को ढूंढता है, लेकिन अचानक से डेल्विन आकर उसके ऊपर लगातार स्टील रॉड से हमला करता है। दूसरे रूम में हम देखते हैं कि मिक्की एक और सोल्जर से गन छीनने में कामयाब हो जाता है और उसी गन से उसको मारकर बाकी लोगों की मदद करने चला जाता है। एक दूसरा सोल्जर आता है जो बाकी छुपे हुए लोगों के रूम में घुस जाता है और अपनी ऑटोमेटिक राइफल से अटैक करता है, लेकिन तभी मिक्की सोल्डर के पास में रखे ऑक्सीजन टैंक पर शूट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेल्विन और मिक्की ने गेट फिर से बंद कर दिया था। जोश और बॉबी एड्रियन को टेबल पर लिटाकर उसके गन शॉट देखते हैं। फिर ईवा उसके बैंडेज लगाती है और डेल्विन जोश को यकीन दिलाता है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी ही उसका भाई ठीक हो जाएगा। बाद में मिक्की सोल्जर्स के सूट हटा रहा होता है। तब उसको लगता है कि न्यूक्लियर हमले के पीछे अरब लोगों का हाथ है। फिर डेल्विन एक सोल्जर का हेलमेट हटाते हुए कहता है कि सोल्जर एशियाई है। फिर वह मिक्की से हंसते हुए बोलता है कि अगर अटैक करने वाले नॉर्थ कोरियन हुए तो क्या करोगे। तभी मैरिलिन अचानक से गेट पर लगे हुए टेप को हटाकर वेंडी को ढूंढने लगती है। उसे पता था कि अटैकर्स ने उसको किसी दूसरी जगह रख दिया है। तब डेल्विन सबको बताता है कि उसने रेडियो पर सोल्जर्स मिलिट्री यूनिट का सुना था और वे अमेरिकन के जैसे बोल रहे थे। मिक्की उसको रेडियो बंद करने कहता है, क्योंकि उसे शक था कि अगर वह बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो सोल्जर्स को उनकी लोकेशन का पता चल जाए। डेल्विन देखता है कि मिक्की ने अपनी पॉकेट में सॉसेज छुपा रखी है और वह उसे खाने का पूछता है। तब मिक्की एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसने अपने रूम में कई सारी चीजें छुपा रखी हैं और वो उसका हक है, क्योंकि उसने ही सबको रहने के लिए जगह दी। जब ईवा मैरिलिन के लिए खाना लाती है तो वह वेंडी के बारे में सोच रही थी और दुखी थी। मैरिलिन ईवा को बताती है कि वेंडी उसकी इकलौती बेटी थी जिसने उसे अच्छा इंसान बनाया। तभी वह दोनों मिक्की से रिक्वेस्ट करती हैं कि वह उन्हें सोल्जर्स वाला सूट दे दे जिसे वे बाहर पहनकर जा सकें, लेकिन मिक्की को डर था कि वह उनके लिए वापस नहीं आएंगी। तब मिक्की सजेस्ट करता है कि वह जोश को बाहर जाने देगा, क्योंकि वह एड्रियन के लिए जरूर वापस आएगा जैसे ही जोश सूट पहनता है। मैरिलिन उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह वेंडी को वापस ले आए, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो वह देखते हैं कि बाहर का पूरा एरिया प्लास्टिक से ढका हुआ था। जोश जैसे ही प्लास्टिक टनल में जाता है तब उसे पता चलता है कि वह टनल किसी लैबोरेटरी से कनेक्ट है। लैबोरेटरी के अंदर पहुंचते ही उसे कुछ बच्चे आइसोलेशन पॉट्स में रखे हुए मिलते हैं।
उनके सिर पर बाल नहीं थे और आंखें टेप से ढकी हुई थीं। लैबोरेटरी में उसे वेंडी मिलती है और वह उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हीं में से एक सोल्जर को शक होता है कि जोश उनके क्रू मेंबर में से नहीं है। वह जोश के ऑक्सीजन टैंक से ट्यूब निकाल देता है। तब जोश तेजी से बाहर की तरफ भागता है, लेकिन जब वह पीछे देखता है तब 2 सोल्जर उसका पीछा कर रहे थे। तभी वह उन पर शूट करता है और मार देता है। वापस आने के बाद जोश बताता है कि बाहर एक लैबोरेटरी है जहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। फिर वह मैरिलिन की तरफ सर झुकाकर कहता है कि वेंडी नहीं रही। तभी अचानक से वह एक आवाज सुनते हैं और सब गेट की तरफ देखते हैं जहां पर कई सारे और भी लोग थे, लेकिन वह गेट ना खोलकर उसे वेल्डिंग से बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद जोश नोटिस करता है कि रेडिएशन की वजह से उसकी हेल्थ खराब होती जा रही है और सोल्जर्स की डेड बॉडीज भी अब सड़ने लगी थी और उनमें से बुरी स्मेल आने लगी थी। तब मिक्की कहता है कि वह सोल्जर्स की डेड बॉडीज को ऐसे सड़ने नहीं देगा और उन्हें रग्बी टीम की याद दिलाता है जो प्लेन क्रैश के बाद अपने ही मारे हुए दोस्तों को खाकर जिंदा रहे थे। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और बॉबी को आर्डर देता है कि वह सोल्जर्स की बॉडी को छोटे पीसेस में काट दे और उन्हें सेप्टिक टैंक में डाल दे। काटने से पहले बॉबी खुद से कहता है कि यह तो लकड़ी काटने जैसा है। बाकी सभी लोग बॉबी को चीखते हुए सुन रहे होते हैं। जब बॉबी बॉडीज को काट रहा होता है, बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक में रैप करके मिक्की बॉबी को बॉडी पार्ट्स सेप्टिक टैंक में फेंकने में मदद करता है। एक दिन एड्रियन जोश को बताता है कि उसके सपने में उसकी मॉम आए, लेकिन जोश कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह उसकी मॉम नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि वह जबरदस्ती मिक्की के रूम में घुस जाते हैं। अंदर जाने के बाद ईवा वॉल पर देखती है कि कुछ न्यूज़पेपर की क्लिप्स चिपकी हुई थी जिसमें टेररिस्ट के बारे में लिखा था और वहां मिक्की की फोटो भी थी जब वह फायर फाइटर का काम करता था। बाद में जब मिक्की वहां पहुंचता है तो डेल्विन उसे बताता है कि अब उसके रूम में जाने की कोई लिमिट नहीं रही, जबकि बाकी लोग डीवीडी देख रहे थे। तब मिक्की, बॉबी और मैरिलिन को दूसरे रूम में मूर्ख बना दिया गया और ईवा को मेलिन के रूम से मेकअप लाने को मना कर दिया जाता है। ईवा मेलिन से कहती है कि अगर उसे वेंडी से रिलेटेड कुछ बात करनी है तो वह कर सकती है, लेकिन मैरिलिन उसको मना कर देती है और साथ ही मैरिलिन ईवा को सजेस्ट करती है अगर वह चाहे तो किसी भी आदमी के साथ सो सकती है। इस बात पे ईवा को गुस्सा आ जाता है और वह रूम से चली जाती है और अब उनके पास खाने को भी बहुत कम खाना बचा था। तब वह मिक्की से और खाने को पूछते हैं और जोश नोटिस कर रहा होता है कि उन सभी में सिर्फ मिक्की का ही वेट लॉस नहीं हुआ। इस बात को जानने के लिए वह बहुत एक्साइटेड था कि मिक्की उनसे कुछ छुपा रहा है। जोश एड्रियन को दरवाजा तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन एड्रियन उसको बताती है कि दरवाजा वेल्डिंग से बंद हो चुका है तो अब नहीं टूट सकता। एक दिन डेल्विन चुपके से मिक्की के रूम में टेजर ले आता है। ईवा भी चुपके से डेल्विन को देख रही थी और वह उसको फॉलो करने का फैसला करती है। जैसे ही डेल्विन मिक्की को सीक्रेट रूम से आते देखता है, वह उसको रूम अनलॉक करने के लिए धमकी देता है। रूम के अंदर आते ही मिक्की डेल्विन के हाथ से टेजर छीनने की कोशिश करता है और साथ ही उसके हाथ से गन छीनकर उसको शूट कर देता है। ईवा जल्दी से रूम के बाहर भागती हुई जाती है और बाकी सबको बुला लेती है और बाकी सब लोग जब मिक्की को देखते हैं तब मिक्की उनको बोलता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब मिलकर उसको बांध देते हैं। और बाद में जब वह सीक्रेट रूम में नहीं जा पाते तब जोश ईवा को राइफल देने के लिए बोलता है, लेकिन ईवा राइफल को सेप्टिक टैंक में फेंक देती है ताकि जोश मिक्की को शूट ना कर सके। बॉबी और जोश मिक्की को बार बार मारते हैं और उससे लॉक के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिक्की बताने से मना कर देता है। जोश गुस्से में आ जाता है और मिक्की की एक उंगली को काटना शुरू करता है। ईवा, सैम और एड्रियन यह सब होता हुआ देख रहे थे और फिर जोश उसका अंगूठा काटने को कहता है। तब मिक्की गिव अप कर लेता है और उनको लॉक के बारे में बता देता है। गेट ओपन करने के बाद वह देखते हैं कि रूम में बहुत सारा खाना और पानी था और जब सभी खाना खा रहे होते हैं तब जोश मैरिलिन का मजाक बनाकर कहता, जाओ कुछ कपड़े पहन लो, क्योंकि वह उसे ऐसे देखकर खाना नहीं खा सकता। फिर सैम मैरिलिन को अपनी जैकेट ऑफर करता है, लेकिन बॉबी के कहने पर मैरिलिन उस जैकेट को मना कर देती है। जोश फिर से मैरिलिन का मजाक बनाना शुरू कर देता है। ईवा मैरिलिन का बचाव करती है, लेकिन मैरिलिन ईवा को बोलने से मना कर देती है और ईवा वहां से चली जाती है। मैरिलिन से गुस्सा होकर ईवा मेन गेट पर जाती है और उसको खोलने की कोशिश करने लगती है। सैम उसको शांत करके उसके करीब होना चाह रहा था, लेकिन ईवा उसको दूर रहने को कहती है। जोश और बॉबी मैरिलिन को अब और ज्यादा हर्ट करने लगे थे। एक दिन ईवा बॉबी को देखती है कि वह अपनी बेल्ट को मैरिलिन की गर्दन में डाले हुए था और मार रहा था। दूसरे दिन बॉबी मिकी, सैम और ईवा को लाता है और उनको कुछ देखने को कहता है। फिर वह ईवा से अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि जोश उसे अपने सामने देखना चाहता था। जब ईवा वहां पहुंचती है तब जोश उससे खाना और पानी बांटने को कहता है, क्योंकि वह ज्यादा खाना पानी तभी देगा जब बदले में उसको कुछ मिलेगा। एड्रियन जोश की इस बात के खिलाफ हो जाता है और बोलता है कि बाकी सबका भी राशन कार्ड देना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि ईवा मिक्की को खाना खिला रही थी,
तब मिक्की एवा को बताता है कि उसके पास सीक्रेट रूम में एक गन है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।